12 ऐसे लक्षण जो हमें हार्ट अटैक आने से पहले मिलते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। डैश डाइट क्या है, इसको फॉलो करके हम अपने बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। विडंबना तो यह है कि 46% लोगों को तो इसका अनुमान भी नहीं होता कि वो हाई बीपी के शिकार हैं। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई बीपी क्या है, ये किस तरह से हमें होता है, कौन सी डाइट फॉलो करके हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। 12 ऐसे लक्षण जो हमें हार्ट अटैक आने से पहले मिलते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में हम ये सब समझेंगे और एंड में हम ये भी समझेंगे कि बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जो तरीका हम फॉलो करते आ रहे हैं क्या वो सही है, और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि बीपी की डिफरेंट स्टेजेस क्या है, जिसकी वजह से आपको ये समझने में इजी हो जाएगा कि आप कौन से लेवल पर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मेरी वीडियो में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, और इस वीडियो को सेव भी कर लें ताकि आप अपने किसी भी लव्ड वन के साथ बाद में शेयर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और ACC यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने हाई बीपी की नई गाइडलाइंस जारी की है। उनके हिसाब से अमेरिका में आधे से ज्यादा एडल्ट लोग बीपी से पीड़ित हैं। WHO के अनुसार पूरे विश्व में 128 करोड़ बीपी के शिकार हैं, जिसमें 30 से लेकर 79 ईयर तक के लोगों में ये हार्म पाया गया है। अब इसमें भी विडंबना की बात यह है कि 46% लोगों को हाई बीपी है लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते नहीं हैं। इसीलिए WHO ने इसे साइलेंट किलर की उपाधि दी है। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि ये धीरे धीरे आपको खाती है लेकिन आपको इसका अनुमान भी नहीं होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि हाई बीपी क्या होता है। बेसिकली हाई बीपी जो हमारे नसों में जो खून बह रहा है उसका एक प्रेशर होता है। अब ये प्रेशर एक इसकी भी गाइडलाइन है कि अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 और आपका डायस्टोलिक प्रेशर वो 80 के करीब रहता है तो ये आपका नॉर्मल प्रेशर है, और ये प्रेशर अगर आपका ज्यादा होता है तो आप हाई बीपी की कैटेगरी में आते हैं। अब जब ये आपका प्रेशर बढ़ता है तो जिसकी वजह से आपकी नसों में जकड़न होती है और आपके दिल पे असर आता है, यानी कि आपके दिल पे भी उसका प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट से संबंधित अनेकों बीमारियां और साथ साथ हार्ट अटैक आने की समस्या होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा हाई बीपी है तो सिर्फ हमें ये हार्ट के लिए ही कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है। हाई बीपी होने की वजह से आपकी दिमाग की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, आपकी याददाश्त कमजोर होती है और साथ साथ आप डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी के भी शिकार होते हैं। आपकी किडनी पर इसका असर आता है, आप में सिर दर्द की जो समस्या है या माइग्रेन की समस्या कह सकते हैं बनी रहती है, आपके विजन का भी लॉस होता है, साथ के साथ आपके पैरों में हाथों में सब जगह आपको सूजन तक की फील हो सकती है। अब बात करते हैं 12 ऐसे संकेतों की जो हमें मिलते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। दोस्तों हमें हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आ जाता, हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी होती है और वो हर तरह की समस्या से खुद जूझने के लिए तैयार होती है अगर हम उसे उस तरह की फेवरेबल कंडीशन दें। कई सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि 12 साल पहले, और ये सर्च में भी साबित हुआ है कि आपको उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो हमें बहुत पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, जिसमें कि सबसे नंबर 1 जो संकेत है वो है कि आपके स्टेमिना में कमी होती है। धीरे धीरे आपको थकान महसूस होने लगती है, आपका स्टेमिना कम होने लगता है। जितना आप पहले काम कर पाते थे अब वो काम करने की आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। नंबर 2 पे आता है आपका सांस जो है वो फूलने लगता है, कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या अगर आप तेज चलने लगते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है और आपको तकलीफ होती है। नंबर 3 पर आता है लगातार आपको थकान रहती है, अगर आप आराम भी कर लेते हैं उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो बॉडी की थकान है वो नहीं जा रही है। नंबर 4 पे आता है आपके सीने में एक दर्द सा बना रहता है। दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा तेज दर्द नहीं होता लेकिन आपको एक असहजता सी महसूस होती है, आप कंफर्टेबल नहीं रहते, तो ये आपकी जो भारीपन है वो सीने में बना रहता है, ये भी इसका एक संकेत है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कि जो पैरों में और जो हमारे टखने हैं उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, तो ये भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 6
पर हमारा आता है मेल्स के लिए स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से जो उनकी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है। नंबर 7 पे आता है हमारा दिल की जो धड़कन है, जो हमारी हार्ट बीट है वो अनियंत्रित रहती है, कभी बहुत तेज लगती है और कभी कभी वो बहुत धीरे हो जाती है। नंबर 8 पर हमारा आता है कि हमें नींद ढंग से नहीं आती, या तो हमारी नींद बार बार खुलती है या फिर हम रात को सोते हुए बहुत तेज खर्राटे लेते हैं। नंबर 9 पर हम रखेंगे कि जो हमारा वजन बढ़ता है, और स्पेशली जो वजन है हमारा पेट के और कमर के आसपास की चर्बी ज्यादा बढ़ती है, तो ये भी हमारे हाई बीपी की वजह से तो होता ही है और हमारे हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा संकेत है। नंबर 10 पर हम रखेंगे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। मतलब अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी करा रहे हैं, अगर उसमें आपको हाई कोलेस्ट्रॉल आ रहा है और आपको डायबिटीज आ रही है, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी आपके हार्ट अटैक आने का ही एक संकेत है। नंबर 11 पे पाचन समस्या जो हमें हो सकती है, हमारे एसिडिटी, गैस और हमारा पेट साफ नहीं रहता, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसका कारण बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नंबर 12 पे हमने रखा है कि हमारे जो गर्दन है और ये जो जबड़ा है, इसके पास हमारे बहुत दर्द होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमें ये दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो ये 12 ऐसे साइन हैं जब हमें हार्ट अटैक आने वाला होता है, तो ये हमें संकेत मिलते हैं पर हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपने बीपी को कम रखना है। हमारी जो बीपी की रीडिंग है वो 120/80 mmHg या फिर उससे भी कम रहे तो अच्छा है, लेकिन इसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं जो हमें समझने जरूरी है, जिसमें कि नॉर्मल लेवल में जैसे कि मैंने बोला 120/80 mmHg या उससे भी आप कम रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एलिवेटेड स्टेज, जिसमें कि जो आपका बीपी है वो 130 या फिर जो आपका डायस्टोलिक बीपी है वो आपका 80 या उससे ज्यादा रहता है। उसके बाद आपकी आती है स्टेज 1। दोस्तों आपके साथ ये पूरा एक चार्ट हमने शेयर कर दिया है, आप इसको देख लें और अपने लेवल को समझें। उसमें आती है फिर आपकी स्टेज 1, फिर आपकी स्टेज 2 और उसके बाद आपकी आती है एक सिवियर हाइपरटेंशन और लास्ट में आपकी आती है इमीडिएट इमरजेंसी, मतलब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जिसमें कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज्यादा और जो आपका डायस्टोलिक है वो 120 से ज्यादा आता है, तो उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत है, आप एडमिट भी हो सकते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेज है, आप कौन से स्टेज पर रहते हैं इसको भी समझना जरूरी है और उसके हिसाब से आपको इसका सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि हमारी स्टेजेस क्या होती हैं। अब इन स्टेजेस तक हम ना पहुंचे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले बताया डैश डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसको डैश डाइट कहा गया है। तो इसमें हमें कैसी हमारी डाइट होनी चाहिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आप खाना खाएं उसमें आपकी जो कलरफुल सब्जियां हैं वो होनी जरूरी है। आपकी ग्रीन वेजिटेबल और कलरफुल वेजिटेबल का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे आप जो अनाज खाएं वो आपका मोटा अनाज हो, आप अनपॉलिश्ड राइस खाएं, आपके आटे में चोकर ज्यादा हो, तो इस तरह की चीजें आप खाएं। मिलेट्स आप खा सकते हैं। जब भी आप चावल खाएं कोशिश करें उसके साथ आप सलाद खाएं। सलाद आपको वैसे भी खाना है, लेकिन जब आपका खाना आपको लगता है कभी गड़बड़ हो रहा है, गरिष्ठ हो रहा है, तो उसके साथ सलाद खाना ना भूलें। इसके अलावा आपकी डाइट में फलों का भी स्थान होना चाहिए, जिसमें कि आप मौसमी जो हाई पोटेशियम वाले फल हैं उनको शामिल करें, क्योंकि जब आप पोटेशियम ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके सोडियम को कम करता है और जिसकी वजह से आपका बीपी भी कम होता है। तो हाई पोटेशियम वाले जैसे केला ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, तो इस तरह के फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। पानी भरपूर पिएं, एक दिन में आपकी पानी की कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप जरूर पिएं। इसके अलावा जो डाइट में आपके गुड फैट्स को भी शामिल करें। गुड फैट्स बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका जो तेल है वो ऑलिव ऑयल हो या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड फैट्स के लिए बादाम, अखरोट या फिर किसी तरह के चिया सीड, सनफ्लावर सीड, इनका भी इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका LDL है वो कम हो और आपका जो HDL है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़े। इसके अलावा आप प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ना खाएं। आप मीठे से परहेज करें। चॉकलेट, जैम, जेली, जितने भी डिब्बे बंद ये जो चीज़ें आती हैं इन सबको अवॉइड करें। आर्टिफिशियल जूस ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। तो ये सब हमारे बीपी को बढ़ाने में मददगार हैं, तो ऐसी चीज़ें कुछ ना खाएं। इसके साथ साथ आपको अपने नमक पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में जो आपकी नमक की सीमित मात्रा है वो 2300 mg तक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप ना लें। कोशिश करें आप इससे भी कम खाएं। आपने सलाद में ऊपर से नमक डाल के ना खाएं, दही में नमक ना डालें। तो जो टेबल सॉल्ट हम मना करते हैं उसको तो बिल्कुल अवॉइड करें।
करें। तो इस तरह से आपकी जो डाइट है आपको रखनी है, और डाइट का इसमें बहुत ही अहम रोल है आपके बीपी को कंट्रोल करने में, तो उस पर ज़रूर काम करें। साथ साथ अपनी नींद पर भी ध्यान दें। एक दिन में 7 से 8 घंटे की अपनी भरपूर नींद लें। धूम्रपान और शराब जैसी चीज़ों से बचें और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, और एक्सरसाइज का इसमें मेन रोल है। आप कम से कम ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको पसीना आता है वो करें, जो भी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो वो एक्टिविटी करें। जिम जाएं, योगा करें, पर 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपकी मेटाबॉलिक रेट आपका अच्छा हो, आपका हार्ट अच्छे से काम करे। इस तरह से आप डाइट के साथ साथ अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी, अपने लाइफस्टाइल को भी बेटर रखें। तो अभी हम दोस्तों समझ लेते हैं कि बीपी की हमारी सही लेने का तरीका क्या है, ताकि हमारी रीडिंग सही आ सके। तो सबसे पहले इसमें आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में, ऐसे इरेक्ट पोजीशन में आपको बैठना है। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, और जो आपके पैर हैं वो जमीन पर लगे होने चाहिए। जो आपके हाथ हैं वो आपके हार्ट के लेवल पर ऐसे आप टेबल पर रख सकते हैं, और उस टाइम अपना आप बीपी नापें। तो इस तरह से आपकी रीडिंग सही आएगी। कई बार लोग लेट कर भी बीपी नापते हैं और पलोथी मारकर बेड पर भी बैठ कर भी नापते हैं। इस तरह से आपकी रीडिंग सही नहीं आती। और कोशिश करें कि एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मैनुअल रहे। कई बार जो हम डिजिटल मशीन से नापते हैं तो उसमें भी बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज आती हैं, तो उससे आपको सही आइडिया नहीं मिलेगा। किसी डॉक्टर के पास आप जाके उनकी मैनुअल मशीन से भी अपने बीपी को आप चेक कर सकते हैं, और आपको उसका सही अनुमान फिर आपको लग जाएगा। दोस्तों, बीपी एक साइलेंट किलर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। कई बार इसके संकेत हमें नहीं मिलते, लेकिन आज की वीडियो में हमने उन संकेतों पर बात की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखकर आप अपने बीपी को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। डैश डाइट फॉलो करके आप इसको आराम से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह की अच्छी टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी।